नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा की चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव को लेकर बड़ी खबर तो यह आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी की चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को चुनाव संयोजक का जिम्मा सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष ने रविवार को पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ चंपावत उपचुनाव के संबंध में चर्चा की। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सह प्रभारी रेखा प्रभारी को चंपावत का पालक प्रभारी बनाया गया है, जबकि प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के मार्गदर्शन में चुनाव अभियान संचालित होगा। उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया गया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा को चुनाव प्रभारी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंपावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट दूसरी बार जीतकर जो विधायकी हासिल की थी उसे वह सीएम धामी के लिए कुर्बान कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को चंपावत की सीट क्यों पसंद आई और क्या समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में चंपावत सीट से जीतना। चंपावत सीट को जातिगत समीकरणों के आधार पर धामी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। यहाँ पर करीब 54% ठाकुर मतदाता हैं, तो 24% ब्राह्मण मतदाता हैं, 18% दलित और 4% मुस्लिम वोटर भी हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चंपावत धामी जी की परंपरागत सीट खटीमा सीट से लगा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए वो यहाँ के राजनीतिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों से भलीभांति परिचित भी हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर चंपावत सीट धामी जी की मनपसंद सीट बनी हुई है और धामी जी के लिए चंपावत की सीट सुरक्षित सीटों में से भी माना जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार का पिछले शनिवार को 1 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। पिछले 30 दिनों में धामी सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले किए, जैसे कि उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप 1064, जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ। वहीं उन्होंने अपनी सरकार में दूसरा काम यह किया है कि नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं उनकी सरकार में, और समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब हर पात्र पति या पत्नी दोनों के ही लाभ होगा। ये सब काम धामी जी ने पिछले 30 दिनों में किए हैं। बहरहाल देखना तो यह होगा कि आने वाले उपचुनाव में चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी कितने भारी मतों से जीतते हैं। जय हिंद।